स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, ओलंपिक्स चल रहे हैं और यहां पर भी दंगल चल रहा है। हमारे साथ आज मौजूद बीजेपी से मनोज यादव जी, कांग्रेस से डॉली शर्मा जी, मंच पर एक तरफ श्लेष गौतम, शंभू शिखर और विनीत पांडे, दूसरी तरफ गौरव चौहान, दिनेश रघुवंशी और पहली बार मुकेश मासूम जी। हाँ जी गौरव जी, आपने कहा दंगल चल रहा है। हाँ। बांग्लादेश में दंगा चल रहा है और विपक्ष के मन में लड्डू फूट रहे हैं। बड़ी दुख की बात है और बहुत संवेदनशील विषय है जब बांग्लादेश की घटना पर कांग्रेस के नेता ये कहते हो कि ये भारत में भी हो सकता है, यानी वो इंतजार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। डॉली जी, राजनीति एक तरफ है लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सत्ता के लालच में आपकी जुबान इतनी गिर सकती है तो मुझे कहना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से, हम जानते थे भड़काऊ तुम बात करोगे, हम जानते थे भड़काऊ संवाद करोगे, गर भारत तुम्हें दे दिया बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे, बांग्लादेशी घटना पे खुराफात करोगे, गर भारत तुम्हें दे दिया बर्बाद करोगे, बर्बाद करोगे। तुम दंगे और बवाल की राहों पे चले हो, समर्थन उनका, भारत की नहीं चिंता बस मोदी से जले हो, जो बांग्लादेश में हुआ चाहते हो यहां भी, इस मुल्क से तुमको ना मोहब्बत है जरा भी, इस मुल्क से तुमको ना मोहब्बत है जरा भी। अब फिर से हाथ उठे आपके, झूठी आजादी के नारे आबाद करोगे, गर भारत तुम्हें दे दिया बर्बाद करोगे। इसीलिए मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं देश की जनता से, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना, सत्ता ना मिले तो फिर है देश जलाना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना। इनकी आदत क्या है, हारेंगे तो बस कोसेंगे मोदी, सारे कर्म हैं भारत विरोधी, सारे कर्म हैं भारत और ये एक लाइन मोहब्बत की दुकान, सारे कर्म हैं भारत विरोधी, शॉप है मोहब्बत की या नफरती किराना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना। और डबल स्टैंडर्ड देखना इनका, फिलिस्तीन पर रोज आंसू है गिरते, ढाका में जलते मंदिर इनको न दिखते, ढाका में जलते मंदिर इनको न दिखते, एक मजहब का बस है चश्मा लगाना, कांग्रेसियों का है फंडा पुराना। आपसे सलाह दे दूं, सत्ता में आने के दिन ना निहारो, हाथ वालों पहले अपने लक्षण सुधारो, हाथ वालों पहले अपने लक्षण सुधारो, वरना पड़ेगा हरदम नाक कटाना, कांग्रेसियों का है फंडा। और आखिरी सुना रहा हूं, थोड़ा तालियों से इनको बताइए, वोटों का लालच जितना करोगे उतना ही नजरों से सबकी गिरोगे,
29 में फिर तय होगा मोदी का आना, कांग्रेसियों का है फंडा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, जरूरी मुद्दा था। इनको इधर उधर की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो अपने यहाँ हो रहा है वो चीज इनको दिखाई नहीं दे रही। साहब, संसद में विपक्ष के किसी नेता ने एक सवाल उठाया कि जी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की नीति क्या होती है। मंत्री जी खड़े हुए जवाब देने के लिए, उनको पता ही नहीं है ये सवाल क्या पूछ रहे हैं। फिर उनको अध्यक्ष जी ने समझाया कि ये सवाल ये पूछ रहे हैं, फिर भी वो अपने धुन में मगन थे। अब सुन लीजिए सर, संसद में जो रट के आए हैं वही बोलना है एट द एंड। ऐसे याद किया काऊ का, आ गया माई बेस्ट फ्रेंड। जो लिख के लाए थे वही बोलना था उनको, आ गया माई बेस्ट फ्रेंड। और हरियाणा में इन्होंने सिलेंडर के दाम कम कर दिए कि जी 500-500 रुपए में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सुनना, माई बेस्ट फ्रेंड। चुनाव देखकर राहत देने वाले भाव जगने लगते हैं, दाम बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ ये सिलेंडर से अनुलोम विलोम कराने लगते हैं। अच्छा भी नहीं, अनुलोम विलोम कराने लगते हैं। जब लोगों का 5 साल शीर्षासन करते हुए निकल जाता है, तब राहत देने का ये सुविचार क्यों नहीं आता है? तब राहत देने का ये सुविचार क्यों नहीं आता है? और इनके एक बड़े नेता ने कहा कि अखिलेश यादव को हटा दीजिए, फिर हम देखेंगे राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। तब सुनना सर, आपने कहा अखिलेश हट जाएं, फिर राहुल में दम कहां है? एक बार नीतीश नायडू को हटा के देख लीजिए, फिर देखेंगे भाजपा कितनी बड़ी 30 मार कहां है। कितनी बड़ी 30 मार कहां है। दूसरों पर निशाना लगाने से पहले अपना गिरेबान क्यों नहीं देखते हैं? सर, पुराना डायलॉग है, खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई, भैया कमाल है यार, बहुत अच्छे भी। मैं डॉली जी एक सलाह देना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा मैं खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार हूं, चाय बिस्किट भी दूंगा, तो मैं जरा यहीं से शुरू होता हूं। सुनिएगा कि जहां तक हो सफर कांटों भरी राहों से मत करना, जहां तक हो सफर कांटों भरी राहों से मत करना, जहां तक हो सके तकरार भी शाहों से मत करना। समझ लेना, जहां तक हो सके तकरार भी शाहों से मत करना। हमारा मशविरा सुन लो, समझदारी इसी में है कि स्वागत आप ईडी का खुली बाहों से मत करना। देखिए, खुली बाहों से मत करना, भले ही बंद बाहों से कर लो। क्यों करना सुनिए, वो कह रहे ना चक्रव्यूह है ये। जरूरत ही नहीं बिल्कुल की बातों में यहां आओ, समय आने से पहले जोश कुछ ज्यादा न दिखलाओ। इसे तुम पद्म बोलो चक्र बोलो या कहो कुछ भी, कहीं ऐसा न हो अब चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाओ। बिना मतलब भाई, गौरव भाई, और देखिए अभी वहां गए, वायनाड में सेवा करने के लिए गए, सहायता करने गए, लेकिन वहां पर लोगों के भीतर एक आक्रोश था, आपने देखा हो। तो लोगों के आक्रोश को एक मुक्तक में डालता हूं, डॉली जी देखिएगा, लेकिन मैं करूंगा हद में रहकर। न हो उम्मीद जिसकी ऐसा भी कुछ कर गुजरते हो, पहाड़ों पे भी चढ़ते हो, नदी में भी उतरते हो, पहाड़ों में भी चढ़ते हो, नदी में भी उतरते हो। मगर अब ये भी सच है दूसरे नेताओं के जैसे मदद करते हो, पर उसका दिखावा खूब करते हो। मदद करते हो, मदद करते हो, मदद करते हो। किरण जी ने एक बड़ा मैसेज दिया है, किरण चौधरी, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो किरण चौधरी कांग्रेसी थी, उन्होंने अभी आकर एक बड़ा बयान दिया है। युवा बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं ये,
लड़ाई आपको लड़नी है अपनी कैसे कैसों से। शंभू देखना विनीत, लड़ाई आपको लड़नी है अपनी कैसे कैसों से, जो कल तक आपके थे अब मगर गैरों के जैसों से। कहा ऐसा किरण जी ने तुम्हारे वक्त में भी तो मिली थी नौकरी केवल सिफारिश और पैसों से। बहुत मिली थी, देखेगा। और जिस बात को मेरे साथी ने कहा, गौरव जी ने, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। बहुत बड़ा संदेश है और इसमें हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। वतन की शान हो कम कुछ न यूं परिवेश में होगा, न कुछ भी द्वेष में होगा, न कुछ आवेश में होगा। प्रवक्ता हो कि वक्ता हो उसे स्पष्ट समझा दो, जो बांग्लादेश में है वो न भारत देश में होगा। प्यार मिले आपका। ये सलमान खुर्शीद जी ने कह दिया, उधर सज्जन सिंह ने, वर्मा जी ने कह दिया। ये भारी पड़ जाता है ना इस तरह के बयान आपको। आप चाहे कुछ भी कहते रहिए कि तो हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारे पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है, लेकिन वो नेता तो है पार्टी के। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश हित में बात करती आई है और अभी भी मॉनसून सत्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किसानों से लेकर युवाओं तक की बात की है। नीट की परीक्षा के पर बात की है, अग्निवीर पर बात की है। उन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की है जो आज के युवाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। पेपर लीक होता है तो मैं जानती हूँ, मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं, प्रभावित ये होते हैं। 70 पेपर से ज़्यादा लीक 10 साल में हो चुके हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सलमान खुर्शीद आप ही के नेता है ना, सलमान खुर्शीद आप ही के नेता। पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने राहुल जी की बात की, मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। राहुल जी का संसदीय क्षेत्र वायनाड भी था और रायबरेली भी था। वायनाड में आपदा आई तो राहुल जी तुरंत पहुंचे, प्रियंका गांधी जी भी उनके साथ पहुंची। लेकिन बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ घर टूट रहे हैं, घरों में दरारें आ गई हैं। वो जो ड्रिल कर 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 हज़ारों साल पुराने मंदिर तोड़े, उन मंदिरों को जो ड्रिलें चली, वो वहाँ पर लगातार उन पर प्रहार हुआ, वहाँ से बहुत सारे घर टूटे, बहुत लोग प्रभावित हुए। क्या मोदी जी अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र पहुँचे हैं? वो वहीं पहुँचते हैं जहाँ फ़ायदा होता है। सलमान खुर्शीद, मैंने कहा आपको कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश हित पर बात की है, देश के साथ है हमेशा। आप सलमान जी के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। किशोर जी, कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र विरोध, लोकतंत्र की हत्या करना, सनातन का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना और वोट बैंक की राजनीति करना है कांग्रेस के डीएनए में ही है। मैं लिख के लाया कुछ, वो पाकिस्तानी टुकड़ा है, ये भारत देश हमारा है। आंख उठाने वालों को घर में घुस घुस कर मारा है। जो वहाँ हुआ होगा वो यहाँ, हमको ये स्वीकार नहीं। और जो भी ऐसा सोच रहा है, जो भी ऐसा सोच रहा है, उसे देश से प्यार नहीं। हम वो हैं जिनके साहस का दुनिया ने लोहा माना है। हर भारतवासी ने खुद का सामर्थ्य आज पहचाना है। हम सत्य सनातन पथगामी कुविचार मोड़ कर रख देंगे। जो देश तोड़ने की सोचे, हम उसे तोड़कर रख देंगे। किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब देश का किसान 750 किसान से ज़्यादा शहीद होते हैं और जब वो देश का किसान मरता है तो क्या देश नहीं टूटता? जब नीट की परीक्षा में वो बच्चे लगातार प्रदर्शन करते हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, तो क्या देश नहीं टूटता? जब विनेश जैसी बेटी और देश की बेटियों की आवाज़ उठाती है और उसको पुरुष पुलिसकर्मी पीटते हैं, आज विनेश ने देश का नाम पूरे विश्व में किया, लेकिन वही विनेश थी जब सड़कों पर घसीटी गई, पीटी गई, तब क्या देश नहीं टूट रहा था? देश तब टूटता है किशोर जी जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है। देश तब टूटता है जब सिखों का नरसंहार किया जाता है और कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। देश तब टूटता है, देश जब टूटता है जब देश के अंदर आपातकाल लगा दिया जाता है। देश तब टूटता है जब सैनिक बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं और ये लोग पेड़ गिराने की बात करते हैं। देश तब टूटता है जब राहुल गांधी जी चीन के अंदर जाकर के डोकलाम में खड़ा होकर उनके साथ नूडल्स खाता है। देश तब टूटता है जब विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, संवैधानिक संस्था खत्म हो गई है। देश तब टूटता है जब आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं। देश तब टूटता है जब कहते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में वो पक्ष लेते हैं उनका। और देश तब टूटता है जब हिंदू वहां जलाए जाते हैं, उनकी अस्मिता को लूटा जाता है तो मौन धारण कर लेते हैं। देश तब टूटता है जब कहते हैं
कि नहीं, इस देश में भी इसी तरह के हम हालात ला देंगे। तो ये देश तोड़ने वाले कौन है और देश बचाने वाले कौन है, देश की जनता तय करे। किशोर जी, मैं बताऊं, अभी बजट आया और अभी फिर से बजट में कितने तरह के संशोधन करने पड़ रहे हैं। सरकार प्रॉपर्टी टैक्स और ये सब तमाम चीजें बातें करती है। मैं बिल्कुल एक नई बात कहता हूं कि कोई यहाँ पे साथ किसी का नहीं देता, कोई यहाँ पे साथ किसी का नहीं देता। जनता तो है पिसने को जानते हैं ये नेता, जनता तो है पिसने को जानते हैं ये नेता। सरकार संपत्ति का पूछती तो है ब्यौरा, लेकिन विपत्तियों की कोई सुध नहीं लेता, लेकिन विपत्तियों की। भाई, कभी ऐसा भी हो कि विपत्तियों का जनता से ब्यौरा लिया जाए, उनकी संपत्तियों का ब्यौरा लिया जाता है। यहाँ शब्दों के जाल में हमें फंसाया जा रहा था कि जनता की वफा, 3 चुनावों से जनता वफादार है आपके प्रति, लेकिन उसको मिला क्या? कि जनता की वफादारी का कैसा सिला दिया, जिसने भी दिया वोट उसी को रुला दिया। विश्वास कोई बीजेपी पे क्यों करे आखिर, तुमने तो चक्रव्यूह में सबको फंसा दिया, जनता को चक्रव्यूह में सबको फंसा दिया। और देखो, अभी फिर से यूपी में लड़कों वाला बयान फिर से आने लग गया है। मैं आपको पहली आगाह कर देता हूं, चाहो तो लंबी लंबी आप फेंकते रहना, इस पे तो एकाधिकार है कि चाहो तो लंबी लंबी आप फेंकते रहना, परिणाम जब भी आएगा तो चौंकते रहना। यूपी के लड़के फिर दिखेंगे साथ में तुमको, हारोगे सभी सीट फिर से देखते रहना, हारोगे सभी सीट फिर से देखते रहना। और ये जितनी बातें हो रही है, देखिए, आप तमाम जितना भी बहस कर लीजिए, लेकिन एक सच्चाई जो इस भारत देश की है कि जब नौकरी मांगी तो मुंह पे लगा ताला, जब नौकरी मांगी तो लगा मुंह पे ताला। महंगाई ने छीना है गरीबों से निवाला, जनता है देखो रो रही बस प्याज के आंसू, पेट्रोल कह रहा है झुकेगा नहीं साला, पेट्रोल कह रहा है झुकेगा नहीं साला, पेट्रोल। और एक चीज मैं अंत में और बता देना चाहता हूं कि अभी पूरी दुनिया में अयोध्या के चुनाव की बात चली और अभी वहां पे उपचुनाव में भी कुछ सीट है वहां पे कि होने लगी है देखो अब खिलाफ हवा भी, आएगी नहीं काम तुम्हें कोई दुआ भी। झांसा दिया विकास का जनता को अभी तक, हारोगे अयोध्या में अब विधान सभा भी, हारोगे अयोध्या में अब विधान सभा भी, हारोगे। जी, विडंबना यह है भाई साहब कांग्रेस की कि वो लोग ये 10 सालों में भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत देश के हैं या फिर भाजपा के, और सारे लोग एक ही स्वर में यही निवेदन कर रहे हैं। एक पैरोडी निवेदित करता हूं, सुनिएगा सर। कांग्रेस क्या कह रही है कि सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, विपक्ष कह रहा है सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, अरे सत्ता की डूबी है नाव मोदी, कुर्सी भैया कुर्सी बदल गई, नेता बदल गए, नेता बदल गए, नीति बदल गई, बदली है पूरी सरकार। मोदी हो मोदी, सांची कहें
तोहरे आवन से हमरी बंद सुनिए भैया। सत्ता की डूबी है नाव मोदी कि जनता की सेवा ना खुद खाए मेवा, जनता की सेवा ना खुद खाते मेवा, और मुंह से हमारे भी छीना कलेवा। अरे पार्टी उजड़ गई, हालत बिगड़ गई, कर डाला पूरा बंटा ढार मोदी हो मोदी। सांची कहे तोहरे आवन से हमरी, हर जनता की डूबी है नाव मोदी। और क्या कहना चाह रहे हैं सुनिएगा कि बचपन से हम पीएम बनबे को ऐंठे, बचपन से हम पीएम बनबे को ऐंठे, पर आके कुर्सी पे तुम ऐसे बैठे। अरे ईडी लगा दई, हालत डुबा दई, ईडी लगा दई, पार्टी डुबा दई, कर डाला पूरा उधार मोदी हो मोदी। सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, हर सत्ता की डूबी है नाव मोदी। 4 पंक्तियां देखें। जुमलों की थाली जनता को न पहले पची है, जुमलों की थाली जनता को न पहले पची है, फिर भी बयानबाजी की क्या जल्दी मची है। फिर भाई 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 बहुत, फिर भी बयानबाजी की क्या जल्दी मची है। 29 बहुत दूर है न दावे कीजिए, 29 बहुत दूर है न दावे कीजिए, 24 में बड़ी मुश्किलों से साख बची है। 24 में बड़ी मुश्किलों से। और भाई साहब देखिए एक और, जैसे हमारे लॉ में है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट सीम्स टू बी डन ऑल्सो, न्याय होना ही दिखना भी चाहिए। तो आप लोग जब इतना लड़ते दिखाई दे रहे, फिर यूपी का उपचुनाव है, ये 4 पंक्तियां भी वहां तक पहुंचाइएगा। संग हो के भी एक दूजे के न साथ चलोगे, हैं ये कैसा साथ है कि वो उधर इधर उधर। संग हो के भी एक दूजे के न साथ चलोगे, कैसे बताओ जनता की आंखों में पलोगे, कैसे बताओ जनता की आंखों में पलोगे। हो जाओ सावधान अब भी वक्त है वरना, हो जाओ सावधान अब भी वक्त है वरना, हारोगे उपचुनाव और हाथ मलोगे। बहुत आभार सुने, बहुत आभार भाई। अच्छा दूसरे से तो लड़ ले आदमी, अपने से कैसे लड़ेगा। अब तो देखिए इन सब तमाम मुद्दों पे आप अनुप्रिया जी अपना दल का भी बयान आ रहा है, तो बाहर से बाद में पहले अपने तो लड़ लीजिए। देखें 4 पंक्तियां और, कह कर विरोधी वो है उसकी बात न टालो, एकदम डिनाइल मोड में नहीं रहना चाहिए। कह कर विरोधी वो है उसकी बात न टालो, जनहित में बातचीत बहस मन से करा लो, जनहित में बहस बातचीत मन से करा लो। वैसे भी विपक्षी पे जोर क्या ही चलेगा, वैसे भी विपक्षी पे जोर क्या ही चलेगा, अपने को देखो और अपना दल को संभालो, अपने को देखो और अपना। और बहुत आभार अंतिम, बहुत आभार भाई, बहुत आभार। और जी भैया, और थोड़ा अपने भीतर भी लोगों को उनके हिसाब से दीजिए। यहाँ से बुला करके किसी एक व्यक्ति को क्यों दबा रहे हैं, हम यूपीए से आते इसलिए कह रहे हैं। फिर सुनिएगा, उद्धव जो कह रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। विपक्षी भी भारतीय हैं, कांग्रेसी भी भारतीय हैं, उनकी भी बातों पे ध्यान दीजिए। उद्धव जो कह रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, जनता को सच बताइए न ज्ञान दीजिए। उद्धव जो कह रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, जनता को सच बताइए न ज्ञान दीजिए। अंतर कलह को थामिए सम्मान दीजिए, अंतर कलह को थामिए सम्मान दीजिए, जिसका जो उचित है उसे स्थान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतर कलह नुकसान नहीं करेगी?
देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और एक नहीं, पार्टी के अंदर जो चल रहा है यूपी में, हर विषय पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकजुट है, इंटैक्ट है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन पहले से चला आ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का अंतर्कलह है। ठीक है, सबको अपने विचार रखने का विषय रख सकते हैं। अपना दल को सुन ले, संजय निषाद को सुन ले। संजय निषाद तो इन्हीं के अलाए हैं ना। उन्होंने कहा ये बुलडोजर पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी, अगर बुलडोजर से गरीब लोगों के घर तोड़े जाएंगे तो फिर से पार्टी आने वाली नहीं है। हमें ना सुने, इनके खुद के पार्टी के नेता है मिश्रा जी। मिश्रा जी ने क्या कहा? मिश्रा जी ने कहा इतना करप्शन जितना हमने अब इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा है उतना मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में नहीं देखा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इन्हीं की पार्टी के नेता बोल रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी के नेताओं को जवाब दे दे। हमें गलत बोल रहे हो किशोर जी, जो लोग परजीवी है, दूसरों पर जिंदा होकर के दूसरों की बैसाखियों के सहारे जाके आगे बढ़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने इनके विधायक हैं? कितने इनके विधायक बढ़ेंगे ना, वो कह रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, सपने में बढ़ते रहेंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने हम देखते रहे तो हसीन सपने देखने दीजिए। अच्छा, अब अभी इनको प्रायश्चित करने तो ये इधर से इधर जाएंगे, ये इधर से इधर जाएंगे। देखिए इस समय कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का जो बयान है बहुत सुर्खियों में है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, जहां जहां अच्छा लगे अपना समर्थन दीजिए। जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां भी हो सकता है, बोलकर माहौल बना रहे हैं क्या? सुना पाकिस्तान से आपके लिए आम आए हैं, उसी आम का दाम चुका रहे हैं क्या? उसी आम का दाम चुका रहे हैं क्या? कौन लोग हिम्मत करेंगे माहौल बिगाड़ने की? अंजाम नहीं जानते क्या शेर को ललकारने की? शेर को ललकारने की। यहां अराजकता फैलाने अगर कोई सड़क पे आएगा तो सूत सूत के उसको सबक सिखाया जाएगा। सूत सूत के उसको सबक सिखाया जाएगा और जिसके भी नहीं सबक सिखाया जाएगा और जिसके भी मन में लेश मात्र भी ऐसा विचार है तो समझ लो बाहर वालों के लिए सेना और अंदर वालों के लिए बुलडोजर तैयार है। बहुत बढ़िया भैया, बुलडोजर तैयार है और सिर्फ एक लाइन बोलता हूं, आपका समर्थन मिले, बुलडोजर तैयार है। बयान के नाम पर उकसाने वाला मंत्र रहने दीजिए, विरोध और विद्रोह में अंतर रहने दीजिए, अंतर रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, मैं कुछ मारूं? हाँ, यूपी में बाई इलेक्शन है और आपकी पार्टी की अंतरकलह जो है ना वो मुझे ये गीत गाने पे मजबूर कर रही है। मैं सुनाऊंगा ऐसे, डोली जी आनंद आप लेना। उपचुनाव में दे सकते हैं बीजेपी को झटके हो। शब्द आएगा, आनंद लेना। उपचुनाव में दे सकते हैं बीजेपी को झटके हो, यूपी के दो लड़के। मनोज जी, उपचुनाव में दे सकते हैं बीजेपी को झटके, यूपी के दो लड़के। अरे बच के रहना सीट कमल की, कम रह जाए ना घटके हो। जनता को तुम खटके। और सुनिएगा, अरे तुम म्यूजिक दिया कर बीच में भाई। मनोज जी, ये फैक्ट मानना पड़ेगा। राहुल के संग अखिलेश खड़े, हर मौके पर मुद्दे पर डट के।
बीजेपी के नेता खुद ही आपस में भिड़ कर हैं भटके। वाह भाई वाह। ताजा ताजा तुम लोकसभा में 33 पर हो अटके हो, हाथ ने मारे फटके। हर बार वही मुद्दे लेकर आ जाती है बीजेपी रटके। अब छलक रहे ओवरफ्लो में दावों के वादों के मटके। डॉली जी आप खुश हो रही हो तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अब छलक, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गौरव, उन्होंने आशीर्वाद दिया है अपनी कुर्सी से उठ के। अब छलक रहे ओवरफ्लो में दावों के वादों के मटके। और नहीं जीत सकोगे जनता के असली मुद्दों से कटके हो, है ये चुनाव जरा हटके। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। सच में बहुत अच्छे। थैंक यू। कविता यहीं अच्छी लिखते हो जब आते हो पलट के। अभी एक बड़े नेता ने कहा, सलमान खुर्शीद ने कहा, सीधे सीधे बोलो। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश के हालत, बांग्लादेश जैसे हालात इंडिया में भी हो सकते हैं। इंडिया से उनका मतलब इंडिया गठबंधन से है। कि भारत को आप ऐसे ही बदनाम ना करो, भारत को आप ऐसे ही बदनाम ना करो, जो देश हित में ना हो वैसे काम ना करो। जनता ने तो पहले ही से नकार है रखा, अब अपनी बेइज्जती का इंतजाम मत करो, अब और बेइज्जती का इंतजाम। अच्छा एक चीज देखिए, ये बात कोई सोच भी कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है। जैसा है करती वैसा ही भरती है कांग्रेस, बस इसलिए नजरों से उतरती है कांग्रेस। सत्ता ही क्या सब कुछ है कांग्रेस के लिए, क्यों देश जलाने की बात करती है कांग्रेस, क्यों देश जलाने की। और अभी इन्होंने यूपी चुनाव की बात की है ना, उपचुनाव की। रहती है बहन जी भी भला चुप चुनाव में, अखिलेश गुल खिलाएंगे चुप चुप चुनाव में। ला रहे हो राहुल का खटाखट नहीं अब चलने वाला है, बाबा का जलवा देखना तुम उपचुनाव में, बाबा का जलवा। के मुद्दों के चक्रव्यूह में यूं ही नहीं फंसना, सत्ता है बहुत दूर अभी और तरसना, जो कह दिया है शाह ने वो हो के रहेगा, आएंगे मोदी जी ही 29 में देखना, आएंगे मोदी जी ही 29 में देखना। धन्यवाद जी। मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब इधर आ गया हूँ सर, तो इधर देखना। अभी आपके एक बड़े मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। असम में उन्होंने एक अजीब बयान दिया है कल कि नौकरी केवल असम में जन्मे व्यक्ति को असम में नौकरी मिलेगी सरकारी। यदि ऐसा हर प्रांत में होने लगा तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के युवाओं। मेरी बात का समर्थन करना, अच्छा लगे तो डॉली जी आप भी बताना। युवा उम्मीद का सूरज तो ऐसे डूब जाएगा, युवा उम्मीद का सूरज
तो ऐसे डूब जाएगा, किरण उम्मीद की जीवन में उनके कौन लाएगा। बयानों पर लगाओ रोक, जो बिस्वा ने बोला है, असम में नौकरी केवल वहां जन्मा ही पाएगा। असम में नौकरी केवल वहां जन्मा ही पाएगा। यूपी तक मैं भी चल रहा हूं, इसलिए कहीं पाठक, कहीं मौर्य, कहीं पर सिंह, कहीं दूबे। सियासी रोज की नौटंकियों से लोग हैं ऊबे। अभी डॉली शर्मा जी, अभी आपने कहा पूरे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहीं पाठक, कहीं मौर्य, कहीं पर सिंह, कहीं दूबे। सियासी रोज की नौटंकियों से लोग हैं ऊबे। विरोधी दल से यूपी में कहीं खतरा है अपनों से, कहीं ऐसा न हो ये आपसी अनबन ही ले डूबे। कहीं मैं बोल रहा हूं और मैं अपने साथी कवियों की ओर से, मनोज जी, जो फूलों पे सुलाती है वही खंजर पे रखती है। आशीर्वाद देना श्लेष भैया, विनीत जी। जो फूलों पे सुलाती है वही खंजर पे रखती है, वही कदमों पे रखती है, कभी जो सर पे रखती है वही कदमों में रखती है, कभी जो सर पे रखती है। अगर उम्मीद पर पूरी न उतरे रहनुमाई, तो जो जनता ताज देती है वही ठोकर पे रखती है। जो थैंक यू सर। एक कवि के नाते, इस देश का आम नागरिक के नाते सभी दलों को यह चेतावनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे दिनेश भैया, सुने, राहुल जी अपने प्लेयर को एक कोच दीजिए। कोच है ना भाई, देखे बिल्कुल, खिलाड़ी मैदान में खेलता है तो कौन कोच है उसका। राहुल जी अपने प्लेयर को एक कोच दीजिए, कुछ भी न बोल जाए वो संकोच दीजिए। खुर्शीद जी को देश की जनता ये कह रही, खुर्शीद जी को देश की जनता ये कह रही, भारत के लिए इनको अच्छी सोच दीजिए। और डाली जी, विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, ये हाथ में जो आप संविधान लिए थे, भारत की जनता जो है उसका मान लिए थे, भारत की जनता जो है उसका मान लिए थे। मत भूलिए आपातकाल आप लाए थे, मत भूलिए आपातकाल आप लाए थे, जनमत का गला घोटा उसकी जान लिए थे, जनमत का गला घोटा उसकी जान लिए थे। और बहुत आभार। और चलते चलते, एक जीत क्या मिली कि इतना फूल रहे हो, अब भी खुमारी वाला झूला झूल रहे हो। अब की कमान हाथ में बाबा ने ले ली है, अब की कमान हाथ में बाबा ने ले ली है, बाबा की हस्ती क्या है आप भूल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, इस चुनाव के पहले एक नारा बहुत चला था कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। परिणाम आया, परिणाम के बाद इस नारे को कांग्रेस ने शुरू कर दिया। जी स्वागत। निवेदन करता हूँ एक पेरोडी यहीं से कि हाल क्या है बीजेपी का देखो जरा, हाल क्या है बीजेपी का देखो जरा, ये अवध हार जाना गजब ढा गया। हाल क्या है बीजेपी का देखो जरा, ये अवध हार जाना गजब ढा गया। और उपचुनावों में ही दाल पतली हुई, उपचुनावों में ही दाल पतली हुई, अब तो खिचड़ी पकाना गजब ढा गया। हाल क्या है
सुन बीजेपी का देखो जरा। और अभी 2 लड़कों वाली जो बात आई थी सर, निवेदन करता हूँ कि 2 ये यूपी के लड़के गजब ढा रहे, 2 ये यूपी के लड़के गजब ढा रहे, याद नानी तुम्हारी दिलाए रहे, याद नानी तुम्हारी दिलाए रहे कि तुम विरोधी किसानों के कहते इन्हें, तुम विरोधी किसानों का कहते इन्हें, आय दुगनी कराना गजब ढा गया, हाल क्या है बीजेपी का देखो जरा। और स्थिति क्या हो रही है मनोज जी, सुनिएगा कि कोई डीजल से पेट्रोल महंगाई से, क्या क्या दिक्कत है कि कोई डीजल से पेट्रोल महंगाई से है परेशान, इनकी तानाशाही से है परेशान, इनकी तानाशाही से। तो तुम नीतीश नायडू पर ही अटके हुए, तुम नीतीश नायडू पर हो अटके हुए, यार सीटें बचाना गजब ढा गया, हाल क्या है बीजेपी न पूछो जरा। बात ये कि 29, 47 बहुत दूर है, अभी ये छोटे छोटे गड्ढे इधर पार करने हैं। कौन से गड्ढे? उपचुनाव है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, वो बहुत बड़े बड़े भी हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण के लिए और पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है अंत्योदय के दर्शन पर काम करती है। और मैं तो कहता हूँ गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो चलते हैं घुटने के ऊपर पर। तो ये बताइए 99 240 से ज़्यादा कैसे? हम थोड़ी कह रहे हैं, यही मान के बैठे हैं। अच्छा, लोकतंत्र है, इंसानियत का प्रदर्शन करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, शांति के साथ रहेंगे, मिलजुल कर समस्याओं का सामना करेंगे, नियमों का पालन जरूर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का मान रखेंगे, जलन को त्याग कर सुधार का प्रयास करेंगे, प्रगति की राह चलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये संदेश सब में जाना चाहिए। लोकतंत्र है, उसे जिंदा रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त। लपेटे में नेताजी।